स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस डिमांड के ऊपर कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है हमारा, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक्सेस डिमांड हमारी क्या होती है? जब हमारे पास हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जब सर जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है और उसके बाद भी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, तो ये हमारी क्या होती है? एक्सेस डिमांड होती है। मतलब जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो वो डिमांड एक्सेस डिमांड कहलाती है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट ये कि अर्थव्यवस्था में जो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है पूर्ण रोजगार के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो क्या होता है? वो एग्रीगेट डिमांड के स्तर से अधिक हो जाता है। इसका कारण क्या होता है कि वो पहले से ही ऑलरेडी पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो रहा होता है, उसका उपयोग हो रहा होता है, इसलिए उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, इसलिए उसमें कीमत की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, आरंभ हो जाती है। मतलब ये है कि जब हमारे पास पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयज़ हम लगा ही नहीं सकते, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या होगा? उसमें उसके जो प्राइजेज़ हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? वो अधिक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जब प्राइस अधिक होंगे तो उसके बाद इसमें जो इन्फ्लेशन की जो प्रवृत्ति है वो शुरू हो जाती है। सेकंड आता है, मांग का स्तर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से अधिक होता है। जो हमारी डिमांड का जो लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आवश्यक समग्र पूर्ति से, मतलब जो हमारी जितनी नेसेसिटी है एग्रीगेट सप्लाई की, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता पर क्या होता है? उत्पादन क्षमता पूर्ण हो रखी होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती, और इसलिए हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। उसमें हमारा क्या था? पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, देन फुल एम्प्लॉयमेंट थी। इसमें क्या होगा? हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पहले होगी। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमने अचीव कर रखी है और उसके बाद हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या होगी? ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होने के बाद ये हमारी कैसे जाएगी? आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब इसके बाद आपके प्रोडक्शन में या फिर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगी। और उसके बाद आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो बढ़ेगी डिमांड, उसको क्या कहा जाएगा? एक्सेस डिमांड कहा जाएगा। अगर इसका हम मेजरमेंट करें तो क्या फॉर्मूला होगा? एक तरीके से एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का जो एक्सेस डिमांड का कर्व है माइनस फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड के कर्व को अगर हम माइनस करते हैं, जो डिफरेंस आएगा हमारे पास FE, वो हमारी क्या होगी? एक्सेस डिमांड होगी। इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम ये होंगे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में हमारी क्या हो जाती है? डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन हमारे उत्पादन में कोई चेंज नहीं आता। उत्पादन कैसा रहता है? स्थिर रहता है। उत्पादन स्थिर रहने से जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाती है? स्थिर रहती है। ठीक है, और सप्लाई स्थिर होने की वजह से हमारे जो प्राइस हैं वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? फोर्थ पॉइंट में हमारे पास उत्पादन की लागतें जो हैं वो क्या हो जाती हैं? बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इसके कंसिक्वेंसेस। अब उसके बाद हमारे पास अगर हम प्राइस लेवल में और इनकम में देखें तो हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो फर्स्ट पूरी होती है, देन हमारे पास क्या आता है? हमारी एग्रीगेट एक्सेस डिमांड की आती है। अब देखो यहाँ पे जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उस पे जो प्राइस आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट में आउटपुट और इनकम आएगी। अब फिर उसके बाद जो एक्सेस डिमांड है उसके ऊपर जाएगी, तो इससे हमारा प्राइस ही अफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारी सप्लाई कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप हमें डिस्कस करना है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जब उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, केवल रोजगार की स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होती, उत्पादन स्थिर होता है, केवल कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसमें जो हमारे पास गैप आता है वो हमारा क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? पूर्ण रोजगार के आगे की समग्र मांग में से, एक्सेस डिमांड में से हम पूर्ण रोजगार वाली समग्र मांग को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या कहलाता है? इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। ठीक है, जिसको हम FC से डिनोट करते हैं। तो अब अगर हम डिफरेंस पढ़ें तो इसका डिफरेंस क्या होगा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का? तो फर्स्ट पॉइंट, हमारी डेफिशिएंट डिमांड जो होती है वो कैसी होती है? वो उसमें हमारा डिफ्लेशन होता है और हमारे पास मतलब अवस्फीति होती है, और एक्सेस डिमांड में क्या होता है? मुद्रास्फीति होती है, प्राइस बढ़ते हैं।
दूसरी चीज़, हमारी डेफिशिएंट डिमांड में सप्लाई इंक्रीज़ होती है, लेकिन हमारी एक्सेस डिमांड में सप्लाई कांस्टेंट रहती है। तीसरी चीज़, इसमें इन्फ्लेशनरी गैप होता है, इसमें डिफ्लेशनरी गैप होता है और उसमें इन्फ्लेशनरी गैप होता है। चौथा, इसमें रोज़गार बढ़ता है, इसमें रोज़गार नहीं बढ़ता। उसमें उत्पादन बढ़ता है, इसमें उत्पादन नहीं बढ़ता। उसमें कॉस्ट कम होती है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये इस टाइप से कुछ हमारे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं जो कि हम इसमें स्टडी कर रखे हैं। अगला टॉपिक आता है आपके पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं? साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस वो फ्लक्चुएशंस होती हैं जो बिजनेस में होती हैं, मतलब ट्रेड साइकिल इसको हम बोलते हैं। इसमें हमारी 4 चीज़ें आती हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये 4 चीज़ें। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपका बूम आता है, तेज़ी आती है, धीरे आपके बिजनेस को खड़ा करती है, एकदम से तेज़ी आएगी, फिर धीरे धीरे मंदी आनी शुरू हो जाएगी, फिर बिल्कुल मंदी आ जाएगी, और फिर आप क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे रिकवर करेंगे और फिर आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मंदी और तेज़ी आती रहती है। इन्हीं को क्या कहते हैं? साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। रिसेशन जो होता है पीरियड, उसमें क्या होता है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम करना शुरू कर देते हैं, मतलब बेरोज़गार करना शुरू कर देते हैं, लोगों को हटाना शुरू कर देते हैं। और इन्फ्लेशन में, बूम पीरियड में आपको फिर से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर रिकवरी पीरियड में बोल लो। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बाकी अपना 12th चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। थैंक यू।